हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट तैयार हो जाइए आज की वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। और आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.2। इसका आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए और आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को सवाल समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए बिल्कुल इस सवाल को कि बाह्य बिंदु यानी कि ये वृत्त है, इसका कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो ये बताना है हमें कि जो स्पर्श बिंदु जो जहां पर ये स्पर्श रेखाएं मिलती है वो और केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक होता है। ये बताना है हमें, कोण P और कोण O संपूरक कोण होता है। अब बात करते हैं संपूरक कोण की। तो देखो संपूरक कोण क्या होता है, कौन बता सकता है संपूरक कोण? तुरंत कमेंट्स करिए मुझे। तो हाँ, संपूरक का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग, अलग अलग दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे एक कोण है 110 डिग्री तो दूसरा कोण कितना होगा? 70 डिग्री। तो उदाहरण के लिए जो हमने लिया 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इन दोनों का योगफल कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इस तरीके से जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उनको हम संपूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आधारभूत, जो इसकी मूल प्रमेय है, ठीक है, स्पर्श रेखाओं वाली जो प्रमेय है उसका इस्तेमाल करना है। और वो प्रमेय क्या है कि स्पर्श रेखा पर, अगर स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होता है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, इसका स्पर्श बिंदु है क्यू पर त्रिज्या जो होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में लिखेंगे स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है, इसका स्पर्श बिंदु ये, और इस पर ये त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पहले, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। याद आया कुछ आप लोगों को? 90 डिग्री का कोण बनाना, यानी कि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या करती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको, कैसे सिद्ध करेंगे कि ये संपूरक है? तो उसके लिए आप लोगों को चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र में बनी आकृति को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा, वृत्त के चारों तरफ आप लोगों को इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही होगी जिसमें कि 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, 1 2 3 4। तो 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं?
चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से देखते रहिए। तो यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज PQOR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी अंतःकोण, यानी अंत का मतलब होता है अंदर की तरफ बनने वाले सारे कोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ बनने वाले चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा, ये वाला जो निशान होता है आप लोगों को एल की आकृति में दिख रहा होगा, लेकिन ये एल नहीं है, थोड़ा सा झुकाव है। इसका मतलब होता है कोण P, कोण Q, कोण O, कोण R का योगफल 360 डिग्री का है। अब हमने कहा था कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे, कोण Q और कोण R को हम कर देंगे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर कर देते हैं कोण P प्लस कोण O को साइड में रखते हुए कोण Q का मान कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है, और कोण R का मान कर देते हैं 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों के। तो कोण P प्लस कोण O, अब 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण मतलब ट्रांसपोजिंग करना है आप लोगों को। पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण जब हम करेंगे तो ये जो आप लोगों को 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है, प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या बच गया हमारे पास? 180 डिग्री। 360 में से जब हम 180 डिग्री घटाते हैं तो कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कोण P यानी झुकाव वाला जो कोण है P और कोण O का योगफल कितने के बराबर आ गया? 180 डिग्री के। अब चूंकि कोण 3 पॉइंटों से मिलकर बना होता है, तो आप आखिरी में क्या करें, जो P पॉइंट है वो काय से मिलकर बना है, P कोण है वो काय से मिलकर बना है? QPR से। तो यहाँ लिख देंगे कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। तो देखो मैंने कहा था दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण हो गए। तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनके झुकाव और केंद्र का जो कोण होता है वो कितने एक दूसरे का संपूरक होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हंसते मुस्कुराते रहिए ताकि आप लोगों को गणित में इंटरेस्ट आए। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इसको नोट जरूर कर लीजिए और आखिरी में एक बार इसको बिना देखे हल करिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। धन्यवाद।